सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी से मीरा के पद का पद 2 पढ़ने वाले हैं। हमने पद 1 में देखा किस तरह मीरा कृष्ण के प्रेम में बावली हो जाती है, कृष्ण के प्रेम में अपने आप को खो देती है और किस तरह से उसको लोग या उनके जो ससुराल वाले हैं वे ताने मारते हैं। तो पद 2 में उन्होंने क्या बताया है ये हम आज देखते हैं। पद 2 में उन्होंने लिखा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नाशी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उन पे हम नज़र डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर पग का अर्थ है पैर, घुंघरू का अर्थ होता है पायल में जो बजने वाला घुंघरू है उसको बोला गया है ना। नारायण शु मतलब नारायण की या कृष्ण की। आप ही हो गई साची मतलब अपने आप हो गई। साची का अर्थ होता है सच में। बावरी का अर्थ है पागल या दीवानी। कुलनाशी का अर्थ है कुल का नाश करने वाले। न्यात का अर्थ है सास या ससुराल वाले। विष का प्याला अर्थात जहर का प्याला। राणा भेजिया, राणा उनके पति को कहा जाता है और भेजिया का अर्थ है भेजना। पीवत यानी पीना। हासी का अर्थ है हंसना। गिरधर नागर कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है। सहज मिले अविनाशी, सहज का अर्थ है सामान्य रूप से। अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी विनाश ना हो, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पर मीरा जो है वो आगे कह रही है कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची। तो कृष्ण के प्रेम में इतनी बावरी हो गई है, इतनी पगला गई है, इतनी दीवानी हो गई है कि वो बोल रही है कि मैं अपने पैरों में पायल या घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। मैं अपने पैरों में पायल या घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची, अर्थात मैं अपने नारायण की अर्थात कृष्ण की अपने आप ही हो गई हूँ। सचमुच में अपने आप ही हो गई। मुझे किसी का कुछ चीज़ का पता नहीं कि मैं कैसे हो गई उसका। सचमुच में मैं अपने नारायण के या कृष्ण का हो गई हूँ मैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और मेरी इन हरकतों को देखकर कि मैं मंदिरों में कृष्ण के सानिध्य पाने के लिए जो मंदिरों में जा जाकर नाच रही हूँ घुंघरू बांधकर, है ना, इसको देखकर लोग मुझे बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, दीवानी कह रहे हैं। और मेरे जो सास हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं न्यात, वे मुझे कुल का नाश करने वाले बोल रहे हैं। अर्थात मेरी इन हरकतों को देखकर, मेरे इन कर्मों को देखकर वे मुझे कुल का नाश करने वाले अर्थात कुल का जो नाम है उसको मिटाने वाली बता रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। और इन हरकतों से उनके ससुराल वाले, उनके पति सब परेशान हो गए थे, क्योंकि वो उस समय की स्थिति में जो महिलाएं होती थी, जो औरतें होती थी, वो उनको चार दीवारी के अंदर रहना होता था। घर से बाहर निकलना उससे समाज या उसमें मर्यादा के विरुद्ध था उनके कुल में। तो इस कारण जब उस समय उस परिस्थिति में वो इस तरह से हरकत करती थी तो सभी लोग, उनके घर के लोग परेशान थे और वे कुल की मर्यादा को नहीं रखने वाले समझते थे, जिसके कारण उनको उनके पति या उनके ससुराल वाले लोग भी मारने का प्रयास किया कि कम से कम इसको मार कर हम अपने कुल का मर्यादा बचा लें, इस तरह से। तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। तो उनको मारने के लिए उनका जो पति है राणा, उन्होंने जहर का प्याला भी भेज दिया। लेकिन मीरा जानते हुए भी कि ये जहर का प्याला है, उसको कृष्ण के प्रेम में हंसते हंसते पी जाती है। फिर भी उनको कुछ भी नहीं होता, वे हंसते हंसते उस प्याला को पी जाती है। अर्थात ये कृष्ण का प्रेम ही या कृष्ण की कृपा ही बोलेंगे कि उनको विष का प्याला भी कोई असर नहीं करता।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। और आगे वो कहती है कि मीरा के तो सिर्फ एक ही प्रभु है। कौन है वो? गिरधर नागर, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे प्रभु है, जो मुझे मेरा उद्धार करने वाले हैं, और वे मुझे सहज मिले अविनाशी, और मुझे वो सामान्य रूप से ही प्राप्त हो गए हैं, और वे अनिवासी है, अविनाशी है। अर्थात अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। वे ऐसे प्रभु हैं मेरे जिनका कभी भी विनाश, कभी भी विनष्ट नहीं होने वाले हैं। वे मुझे सामान्य रूप से ही प्राप्त हो जाएंगे। मैं उसके लिए कोई कठोर तप या कोई कठोर जप करने वाली नहीं हूँ। मैं सामान्य रूप से जो उनको पाने का मार्ग है, मैं उस पर टिकी हुई हूँ, है ना, भक्ति पे टिकी हुई हूँ। तो मेरे तो प्रभु सिर्फ गिरधर नागर है। तो इस तरह से उनका ये पद था, पद क्रमांक 2। इसमें कुछ विशेष बातें हैं कि वो कृष्ण प्रेम के लिए परिवार और समाज की परवाह नहीं करती है ना। मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है इसमें, है ना। अनुप्रास अलंकार की छटा है, ठीक है, माधुर्य गुण है, और राजस्थानी में स्थित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है, ठीक है, और संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण है इसमें। तो इस तरह से ये आपका मीरा का पद समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।